हम्म। आज हम स्क्विड गेम के तीसरे और अंतिम सीजन पर जो बातें हो रही हैं, जो रिव्यूज आए हैं, उन पर गहराई से बात करेंगे। जी हाँ। हमारे पास कई तरह के स्रोत हैं, क्रिटिक्स की राय है, दर्शकों की प्रतिक्रियाएं हैं, आंकड़े भी हैं। हम्म। तो देखते हैं कि इस शो का, जिसने पूरी दुनिया में इतना हंगामा मचाया, उसका अंत कैसा रहा। बिल्कुल, उम्मीदें तो बहुत थीं। और शुरुआत तो जबरदस्त थी, मतलब रिकॉर्ड तोड़। नेटफ्लिक्स का सबसे बड़ा टीवी लॉन्च बन गया ये। हाँ, मैंने भी पढ़ा, सिर्फ 3 दिन में 60 मिलियन से ज्यादा व्यूज। सोचिए, ये आंकड़े ही बताते हैं कि लोगों को कितना इंतजार था, उम्मीदें आसमान पर थीं। बिल्कुल। तो सवाल यही उठता है, क्या ये सीजन उन उम्मीदों पर खरा उतरा? हम्म। जो पहली झलक मिल रही है वो थोड़ी उलझी हुई सी है। हाँ, ये बात तो है। जैसे रॉटन टोमेटोज पर स्कोर है 83%। सुनने में अच्छा लगता है, गंभीर चरमोत्कर्ष कहा है। जी। लेकिन फिर मेटाक्रिटिक पर देखिए, क्रिटिक्स का स्कोर है 6700, मतलब आमतौर पर अनुकूल। ठीक है। पर दर्शकों का औसत स्कोर वो सिर्फ 5.110 है। हाँ, ये अंतर बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा। तो चलिए ऐसी को थोड़ा खोलकर समझते हैं कि ऐसा क्यों है। हाँ, ये दिलचस्प है। देखिए, हो सकता है कि जो आलोचक हैं वो शो के विजुअल स्टाइल या जो गेम्स की इंटेंसिटी थी उसकी तारीफ कर रहे हों। द वर्ज ने ऐसा किया भी है, उन्होंने विजुअल्स को सराहा। अच्छा। लेकिन साथ ही द वर्ज ने ही सब प्लॉट्स और पेसिंग की आलोचना भी की। तो शायद दर्शकों को वही बात ज्यादा चुभ गई हो। हाँ, ये पेसिंग वाली बात मैंने भी कई जगह पढ़ी है। या फिर ये भी हो सकता है कि जो पहले सीजन वाली बात थी, वो जो एक नयापन था, और शायद इस बार उतना महसूस नहीं हुआ। ये भी मुमकिन है। लेकिन अगर पॉजिटिव साइड देखें तो फाइनेंशियल टाइम्स ने कहा कि ये अधिक अंधकारमय, भावनात्मक रूप से तीव्र निष्कर्ष है। जी। भले ही उन्होंने माना कि पहले सीजन जितना कैचिंग नहीं था। और डिसाइडर और द डेली बीस्ट जैसे पब्लिकेशन ने भी इमोशनल दाव की तारीफ की है। हाँ, उन्होंने नए किरदारों को भी सराहा है और इसे भयानक और भावनात्मक रूप से आवेशपूर्ण कहा है। तो मतलब इमोशन तो था। बिल्कुल था। और इसका बड़ा क्रेडिट कलाकारों को जाता है। ली जंग जे जो गीहुन बने हैं, उनके काम की तो सबने तारीफ की है। हाँ, वो तो है ही बेहतरीन। और साथ में यिम सीवान, पार्क सुंग हुन और जो यूरी, इन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है। उनके किरदारों ने कहानी को वो इमोशनल वेट दिया है। सही कहा। और कुछ मोमेंट्स तो वाकई बहुत झंझोड़ने वाले थे। जैसे वो जंप रोप वाला गेम सीक्वेंस था, या फिर वो एक डिलीवरी वाला प्रसव वाला मोड आया था। ओ हाँ, वो तो बहुत भारी थे। बहुत ज्यादा। मतलब दर्शकों पर वो भावनात्मक रूप से काफी भारी पड़े। तो यहाँ बात थोड़ी दिलचस्प हो जाती है कि इमोशनल पीक्स तो थे, और यहीं पर मुझे लगता है शो की नैतिक जटिलता सबसे ज्यादा उभर कर सामने आती है। अच्छा, कैसे? खासकर गीहुन का जो आखिर में फैसला होता है, जहां वो एक तरह से लालच के ऊपर करुणा को चुनता है। हाँ, वो एंडिंग, वो उस नैतिक दुविधा का क्लाइमैक्स है जो शो में शुरू से चल रही थी। तो ये सिर्फ कहानी का अंत नहीं, बल्कि एक तरह का मॉरल स्टेटमेंट भी है। ये अच्छा पॉइंट है। लेकिन क्या ये मॉरल स्टेटमेंट काफी था? क्योंकि क्रिटिसिज्म भी तो है। बिल्कुल है। एक बड़ी शिकायत यह है कि कई किरदारों का जो सफर था वो अधूरा रह गया। हाँ, ये बात उठी है। जैसे ह्वांग जुन हो, वो पुलिस वाला और फ्रंटमैन, कई लोगों को लगा कि इनके सब प्लॉट्स ठीक से खत्म नहीं हुए। जी। आपको क्या लगता है, ऐसा क्यों हुआ होगा? क्या ये जानबूझकर छोड़ा गया या वक्त की कमी? ये कहना मुश्किल है। हो सकता है कि राइटर्स का फोकस मेन स्टोरी लाइन और गीहुन के आर्क पर ज्यादा रहा हो। या ये भी हो सकता है कि इतने सारे किरदारों और कहानियों को समेटने में कुछ धागे छूट गए हों। अक्सर बड़े कैनवस वाली कहानियों में ऐसा हो जाता है, पर यहाँ दर्शकों को शायद ये ज्यादा महसूस हुआ। और शायद इसी से जुड़ी हुई वो पेसिंग की शिकायत भी है। किसी को लगा तेज है, किसी को लगा धीमी या असमान। संभव है, बिल्कुल। जब आप कुछ साइड स्टोरीज को जल्दी खत्म करने की कोशिश करते हैं या उन्हें पूरी तरह डेवलप नहीं करते, तो ओवरऑल कहानी की लय बिगड़ सकती है। सही बात। और शायद इसी असंतोष का नतीजा है कि दर्शकों की राय इतनी बंटी हुई है। हाँ। कोई से अब तक का सबसे क्रूर कह रहा है, और दूसरी तरफ कुछ लोग इतने निराश हैं कि वो कह रहे हैं इसने गेम ऑफ थ्रोन से सब बर्बाद कर दिया। अरे, गेम ऑफ थ्रोन से तुलना, ये तो मतलब काफी हार्श है। बहुत हार्श है, पर ये दिखाता है कि लोगों का जुड़ाव कितना गहरा था और शायद उम्मीदें टूटने पर निराशा कितनी ज्यादा हुई। ये तुलना असल में एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करती है। क्या? कि क्या इतने बड़े ग्लोबल हिट शो का अंत हमेशा थोड़ा बहुत विभाजनकारी ही होता है, खासकर जब थीम इतनी डार्क और जटिल हो? ये सोचने वाली बात है। तो अगर हम समेटें, इस सब का मतलब क्या निकल रहा है? हाँ, संक्षेप में यही
कि सीजन 3 में दमदार परफॉर्मेंस थी, इमोशनल मोमेंट्स भी थे। जी हाँ। और लेकिन कहानी कहने का तरीका, कुछ किरदारों का अधूरा सफर और पेसिंग, इन पर सवाल उठे। बिल्कुल। और नतीजा ये हुआ कि क्रिटिक्स और दर्शकों के बीच एक क्लियर डिवीजन दिख रहा है। हाँ, एक मतभेद सा दिखता है। और अगर हम इसे थोड़ी बड़ी तस्वीर में देखें तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जो शो इतने बड़े ग्लोबल हिट बन जाते हैं, वो अपनी लेगेसी को आखिर में कैसे संभालते हैं। सही। उम्मीदों का वो भारी बोझ होता है, और एक संतोषजनक अंत देना, खासकर जब कहानी इंसान के अंधेरे पहलुओं को कुरेद रही हो, ये बहुत बड़ी चुनौती है। तो शायद दर्शकों का इस तरह बढ़ जाना लाजमी था। एक हद तक शायद। हाँ, शायद ऐसे अभूतपूर्व शो के लिए ये अवॉइडेबल नहीं होता। सही कहा। गी-हुन का जो आखिरी फैसला था वो करुणा पर जोर देता है, और शायद यही शो का सेंट्रल मैसेज है। पर श्रोताओं के लिए सवाल छोड़ जाता है सोचने को, ऐसे एक्सट्रीम प्रेशर में इंसान के स्वभाव के और कौन से पहलू शायद और गहरे या अनदेखे पहलू दिखाए जा सकते थे। अच्छा सवाल है। क्या गी-हुन की कहानी का कोई और अंत हो सकता था? कोई ऐसा अंत जो हमें इंसानी फितरत के बारे में कुछ बिल्कुल अलग सोचने पे मजबूर कर देता?